नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सर्वे रिपोर्ट्स भी निकल के आ रहे हैं और आपको बता दें कि हालिया सर्वे रिपोर्ट वोट वाइब का निकल के आया है और इस सर्वे रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए, इस सर्वे रिपोर्ट ने कई सवालों के जवाब भी दिए हैं और बता दिया है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। बता दिया है कि बिहार की जनता का सबसे पसंदीदा सीएम फेस कौन होगा और लगे हाथ ये भी बता दिया है कि बिहार का इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या कुछ होने जा रहा है। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे रिपोर्ट को आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, तो सबसे पहले तो अब यही सवाल बनता है कि इस सर्वे रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वे रिपोर्ट पोल का नतीजा नहीं है। हम्म, तब ये चुनाव परिणाम नहीं है, इसको एक इंडिकेटर मानते हैं। रुझान हाँ, माने। रुझान मानते हैं। और रुझान तब का होता है जब ये हुआ रहता है। अभी चुनाव के 2 महीने बाकी है। हम्म, अब ठीक है कि ये जनता का मूड, जितने लोगों को सर्वे, अभी जितने लोगों से बातचीत की गई, जिस फॉर्मेट में लोगों से पूछा गया, तो एक इंडिकेटर है कि ये 2025 का भी जो चुनाव होगा, जिसमें 2025 में एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है, ये चुनाव ही कड़ा मुकाबला का चुनाव होगा। जिस तरह से पिछला चुनाव हुआ, पिछले चुनाव तो आपको याद होगा कि 125 सीटें एनडीए को मिली थी और महागठबंधन को 110 सीट मिली थी। 7 और ऐसी सीटें थी जिसमें एक निर्दलीय था और 7 अन्य थे। तो बड़ा ही सत्ता बची, नीतीश कुमार की सत्ता में फिर वापसी हुई, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मतलब ये चुनाव ही इंडिकेट बता रहा है, जो अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, कि ये चुनाव भी अपनी सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार को बड़ी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। वो जद्दोजहद कर भी रहे हैं। यानी कि इस बार भी पापड़ बेलना पड़ेगा। हाँ, पापड़ बेलने का काम कर रहा है अभी उन्होंने। देखिए, 9 बार सीएम हुए नीतीश कुमार, बहुत सारे इशू पर समझौता करना पड़ा है और 2 महीने में कोई 2 दर्जन जो उन्होंने घोषणा नहीं, जनता को साधने के लिए, विभिन्न तबका को साधने के लिए जो फैसले लिए हैं, वो जद्दोजहद का ही वो इंडिकेटर है साफ साफ। कि नीतीश कुमार फ्री बिजली देने के सख्त खिलाफ हुआ करते थे। फ्री पीस के अगेंस्ट हाँ, उन्होंने 125 यूनिट बिजली सुलभ करा दी। अभी 2 महीने से, जुलाई से ही बिजली सुलभ हो रही है। इसका एक पब्लिक में मैं देख रहा हूँ, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, रुझान भी उनके अनुकूल दिख रहा है। अच्छा, वही इसका लाभ हुआ है। बिल्कुल 2 महीने में ये इंडिकेटर ही बता रहा है कि इस जुलाई का जो सर्वे रिपोर्ट आया था, उसे आज बता रहा है कि नीतीश कुमार का जो ग्राफ है, जो पिछले जुलाई महीने में 35.4% लोग जहां उनके हिमायती थे, वहां सितंबर महीने में तो आखिर ये नतीजा तो आया, तभी 36.2% उनके प्रति लोगों का रुझान है। मतलब ये बताता है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक सेहत है, इस सरकार की जो राजनीतिक सेहत है, एनडीए की का जो राजनीतिक सेहत है, फिर सत्ता में वापसी का पूरा पॉजिटिव इंडिकेट मिल रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि 36.2% लोग बिहार में एनडीए की सरकार बनाना चाह रहे हैं। देखिए, इसी जुलाई महीने में, जुलाई महीने में जो सर्वे का इंडिकेशन था, वो था कि 36.1% लोग महागठबंधन के पक्षधर थे और 35 पॉइंट, मतलब नेक टू नेक फाइट इसको आप कह सकते हैं। जो मैं अभी प्रारंभ से आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में इस बार का भी जो मुकाबला होगा, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। अपनी सत्ता में वापसी के लिए एनडीए को जो डबल इंजन की सरकार कह रही है, और अभी प्रधानमंत्री इस चुनावी साल में 7 बार आ गए, कोई 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दे गए। सो आप देख रहे हैं ये क्या दर्शाता है। ये सब भगीरथ प्रयास कहिए, कड़ी मेहनत कहिए, अब इसका फल मिलना है। तो ये फल अभी जो इंडिकेशन है वो मिलता दिख रहा है कि फिर नीतीश सरकार, इतने सारे बदलाव के प्रयास के बाद भी, कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर बदलाव यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव फिर अब सत्ता में आने के लिए मुख्यमंत्री बनने की लालसा पाल करके महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि भले कांग्रेस ने भी रिजर्वेशन पाल रखा है, लेकिन महागठबंधन भी, अभी देखा आपने, 15 दिन राहुल गांधी ने एसआईआर के बहाने, आखिर हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि बिहार में किसकी सरकार
क्या कुछ कहा है नहीं, लोगों फिर ने? नीतीश सरकार। ठीक है, आपका सर्वे 36.2%। वो लोग चाहते हैं कि भाई, महागठबंधन कितना प्रतिशत? तो महागठबंधन 35.8, इसलिए मैंने कहा नेक टू हाँ, नेक फाइट है। ठीक है। 35.8 का मतलब लगभग 36% कहिए, और बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। कुमार के पक्ष में 36 जन पॉइंट। सुराज कितना प्रतिशत? नहीं, जन स्वराज का जो अभी ग्राफ है, जो मैं हमेशा ये बात हाँ। कह रहा हूँ आपसे, जो सर जमीन पर मैं देख रहा हूँ, जो फीडबैक दिख रहा है, जो प्रशांत किशोर की मेहनत है, हुँ, जो दूसरे दलों को चुनाव जीतने का मंत्र दिया करते थे, अब हुँ, खुद चुनावी जंग में सभी 243 सीट पर अकेले लड़ने जा रहे हैं। कुछ मुद्दे भी इन्होंने उछाल रखा है कि भाई हम 40% जो आबादी है बिहार की, जिस हुँ, ढंग से आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, आधी आबादी को हुँ। मतलब महिला को 40%, 40 उम्मीदवार देंगे। अल्पसंख्यक मुसलमान जो है 18% बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसको तरह-तरह पूरा के करने नहीं दीजिए। तरह-तरह के कि वादे हाँ, किए। तरह नहीं, उसको कहा है कि 18% अब तक तो सारे दल ने जी। मुसलमानों को वोट बैंक बना के सिर्फ रखा है। हुँ, उनकी भागीदारी, तो वो कहा है कि हम 40 मुसलमान को टिकट देंगे। हुँ, अति पिछड़ों की आबादी बिहार में 36% है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आधी आबादी जो 112 जातियां हैं, हम उसमें भी 70 उम्मीदवार देंगे अति पिछड़ों को। तो इसका एक रंग दिख रहा है कि हाँ, अभी इस महीने जो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है, उसमें 8.7% लोग कह रहे हैं कि वे जन स्वराज के हुँ, हिमायती हुँ, हैं। हुँ। 10% फ्लोटिंग वोट भी होता है, जो नॉन कमिटल होता है। तो उन लोगों ने लेकिन हमने लालू देखा कि प्रसाद ने, जुलाई में ये हाँ, हाँ, 10% था, लालू प्रसाद जो ने, घटकर हाँ, हाँ। सितंबर महीने अब में देखिए, 8.7% हो पिछले गया है। 3 दशक का जो बिहार का राजनीति है, सियासत है, हुँ, उसमें पहले लालू प्रसाद, अब नीतीश कुमार। लेकिन अब एक नया अभी चुनावी फैक्टर के हुँ। रूप में जो लेकिन ये एक झटका है प्रशांत हाँ, किशोर के प्रशांत लिए। किशोर का जुलाई महीने में 10% था, हाँ, इस महीने में निश्चित रूप से घटा है, घटा है, घटा है। 8.7% आया है। हुँ, तो देखिए, चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक होगा ना, हुँ। वैसे-वैसे मैंने आपसे कहा इस कि तरह के झटके लगते ही रहेंगे। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जिसका जवाब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के भी ये सर्वे बहुत कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? ये तो अभी बता रहा है कि 48% लोग अभी बदलाव की हिमायती हैं। बदलाव की। सत्ता विरोधी लहर चल रही है, हुँ, और उसमें ग्राम शहर में तो बीजेपी का प्रभाव मानते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में हुँ। बदलाव की आवाज गूंज रही है, और उसमें 48% एंटी इनकम्बेंसी में सत्ता विरोधी लहर है। 48% हाँ। एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे और रही है। 27% है जो नीतीश को फिर चाहते हैं कि नहीं बने रहे। देखिए, हुँ, नीतीश के जो लोग हैं, उनके समर्थक हुँ, कहिए, उनके जो वोटर हैं, वो 27% अभी लोग, उम्र और सेहत की चिंता है उन्हें, हुँ। लेकिन अभी भी 27% लोग उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है। 20% लोग, 20.6% ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल है, वो कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिया। 4.3% ऐसे लोग हैं, कहा भाई कुछ प्रतिक्रिया देने से हुँ, इनकार हुँ, कर दिया। हुँ। एक ये है। ठीक ये सबसे है। इंटरेस्टिंग ये है हुँ, कि सीएम के रूप में आप हुँ। सवाल करेंगे कि भाई सबसे पसंदीदा कभी, आज भी सीएम फेस कौन हर है? जी, सर्वे में मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी सब बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने सर्वे आए हैं अभी तो हुँ, आपने जी एक जो अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसकी वोट आप वाइट की। की चर्चा आपने की, हाँ, लेकिन ये भी बता रहा है कि सबसे ऊपर हैं तेजस्वी। सबसे ऊपर है हाँ, तेजस्वी यादव। 33.50 हुँ, परसेंट लोग अभी तेजस्वी को ही सीएम के रूप में पसंदीदा फेस देख रहे हैं। ठीक है। उसमें नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर हैं, हुँ, जो 24% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसमें प्रशांत किशोर का इंटरेस्टिंग है ग्राफ। हुँ, अब वो जो कुछ सपना दिखाया है लोगों हुँ, को कि हम बिहार को बदल रहेंगे, 15,000 की नौकरी जो लोग करने के लिए बाहर जाते हैं, उसको यहीं जिले में सुलभ कराएंगे। हुँ। शराबबंदी लागू, जो शराबबंदी लागू है, जो एक मजाक बनी है कि आज शराब कहीं दुकान में 10 नहीं मिनट में मिलती है, शराबबंदी खोल दी घर है। घर शराब अभी मिलती है, जी, ये है ना जी, जी, सच्चाई। जी। तो कहा इसी शराबबंदी का क्या मतलब है, इससे खजाने पर भी हुँ, भार, तो इस शराबबंदी को हम 10 सप्ताह आएंगे, 10 मिनट में खत्म करेंगे, और शराबबंदी तो खत्म कितने करने, प्रतिशत लोग तो ये प्रशांत सब तो किशोर नहीं, को सिर्फ मुख्यमंत्री शराबबंदी बनाना नहीं है, चाहते हैं? करने के लिए जनस्वराज की बात करते हैं लोग, हुँ, सवाल भी उठाते हैं कि गांधी के चेहरा पर बात करते हैं, लेकिन शराबबंदी के वो समाप्त करने की हिमायतें हैं। हुँ। फिर भी प्रशांत किशोर के पक्ष में पसंदीदा सीएम के रूप में आज भी 5.20 लोग पसंद कर रहे हैं, 13.70 लेकिन उनसे ऊपर अभी तीसरे जो जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रशांत किशोर को नहीं, प्रशांत 13.70 किशोर को लोग। पसंद करने वाले लोग तीसरी पसंद है, तीसरी, वो बिल्कुल। हुँ, 13.7% लोग कर 70 रहे हैं। है, बिल्कुल। और चिराग हैं अभी 8.30, और रोज जो साथ दिखते हैं नीतीश हुँ, कुमार हुँ, के, अपने जो दोस्त डिप्टी सीएम न है बिहार में, हुँ। अभी भी वो पसंद जो कहते हैं कि सतीश कुमार के बाद कोई
कुशवाहा चीफ मिनिस्टर नहीं बना। अब ये एक बारी मिला, अवसर मिला, यानी कि सम्राट चौधरी की आप सम्राट की चर्चा बात कर कर रहे हैं। हाँ। अभी भी वो इस पायदान पर यदि 5 लोगों की बात करें तो अभी सबसे नीचे हैं, 5.20 ही लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो एक इंडिकेटर है अभी, मतलब है कि अभी सम्राट को कुछ और करना होगा। करना होगा, लेकिन एक और सवाल का जवाब दिया है सर्वे रिपोर्ट ने, और वो सवाल ये था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सौगात पर सौगात बांट रहे हैं और 125 यूनिट बिजली भी अब मुफ्त हो गई है, इसका कितना फायदा? नहीं, वो सारा चीज खाली वही नहीं, पेंशन की योजना लागू की है, यही तो सकारात्मक बदलाव आया है। जो जुलाई महीने में उनको 35, एनडीए के पक्ष में 35.4% लोग बोल रहे थे, जो 36.2% बढ़ा है ग्राफ अभी, एनडीए की स्वीकारता बढ़ी है, फिर सरकार में उसको लोग देखना चाहते हैं, यही सब कारण है। वो तोहफों का प्रभाव अब पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। और ऐसे कितने प्रतिशत लोगों ने मोटा मोटी मेरी इसका फायदा इस सर्वे रिपोर्ट से अलग भी एक बात मैं मानता हूँ, इस चुनाव में देखिए सरकार से ज्यादा उम्मीदवार के प्रति सत्ता विरोधी लहर है। जो एनडीए के एमएलए हैं, यदि इन्हीं चेहरों पर यदि दाव लगाएगा एनडीए, तब तो जो इंडिकेशन दे रहा है उसमें बदलाव का संकेत जो है ना, खतरे की घंटी बज जाएगी। इसलिए एनडीए को जो उनके चेहरे, हालांकि ये होने वाला है, मैं तो आपसे चर्चा पहले भी इससे अलग करता रहा हूँ कि कम से कम 50 सीटिंग एमएलए का टिकट बेटिकट होने जा रहा है, उसमें जदयू का भी और बीजेपी के भी एमएलए का टिकट कटना तय है। अब उसमें पता नहीं गुजरात का प्रयोग भाजपा करेगी कि आमूल चूल चेंज कर दिया था, सिर्फ नए चेहरे पर दाव लगाया था। तो बिहार में तो कुछ अच्छे अच्छे नाम भी, मैं अभी जो चर्चा इंडिकेशन मिल रहा है, अब अमित शाह आ रहे हैं, कल 2 जगह बैठक करेंगे, बेगूसराय और डेहरी में। तो ये सब सर्वे जो आ रहा है थोड़े उनके पास, हाँ, तो उनका अपना भी फीडबैक रहता है, उसकी सेंट्रल एजेंसी कराती है, खुद बीजेपी कराती है, आरएसएस कराती है। तो सर्वे से तभी तो आप देख रहे हैं कि कितना फोकस है बिहार पर एनडीए का। अभी 2 दिन पहले अभी जेपी नड्डा आए थे, फिर अभी अमित शाह आ रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे। इन लोग केंद्रीय मंत्रियों का आने का सिलसिला क्या बताता है? और बिहार के लिए अब याद आई है, देखिए बिहार बताता है कि हलचल तेज है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फ्री बीज बांट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सर्वे रिपोर्ट क्या बता रही है? इसे लाभ मिलता दिख रहा है। कितना प्रतिशत? अभी मामूली लाभ है, अभी तो आप जुलाई का यदि सर्वे करेंगे और अगस्त का सर्वे, अभी सितंबर का सर्वे, तो फ्री बीज की बात में तो अभी सिर्फ बिजली वाला जो अभी मैं देख रहा हूँ 41% लोग बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक इलेक्शन देखिए के लिए किया गया है। इलेक्शन ही के लिए तो सब कुछ सब याद आया है। अभी चुनाव आज ही जो मैंने आपसे बात की कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर कोई ब्याज मुक्त होगा, 4 लाख रुपए अभी इंटर पास करने पर हायर एजुकेशन के लिए सरकार दे रही थी। तो आज नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि भाई अब कोई ब्याज नहीं लेगा, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। और जो पहले लोगों ने लिया है उसमें भी उसके इंस्टॉलमेंट को बहुत ईजी कर दिया है। तो मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हुए हैं, रोज रोज किस किस कोना में किस युवाओं को साथ देना है। 35% लोग बता रहे हैं कि काफी अच्छा कदम उठाया। स्वाभाविक है भाई, जिसको 2 महीने से 125 यूनिट फ्री बिजली मिले, बहुत सारे लाखों ऐसे घर हैं जहाँ एक पैसा नहीं लगेगा। तो ये तो एक है ना, हर घर में थोड़े एसी है, कूलर है, ये सब कुछ है। तो जो 125 यूनिट से कम ही जो बिजली खपत थी, तो उस तो फ्री बिजली मिल रही है उन घरों में। और बिहार में कोई 1.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। एक जो अब मुद्दा रह गया कि चुनाव नजदीक है और फिर चुनाव इस पर मुद्दा क्या होगा, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हाँ, अभी देखिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तो यहाँ चुनाव आते आते मुद्दे गौन हो जाते हैं और मतदाताओं की जात के आधार पर गोलबंदी होती है, जात के आधार पर कैंडिडेट दिए जाते हैं और कंस्टिट्यूंसी विशेष में जात का कॉम्बिनेशन इक्वेशन के आधार पर कैंडिडेट फील्ड किए जाते हैं। लेकिन फिर भी मुद्दा तो कुछ होता ही है चुनाव का। तो बिहार अभी भी जीता जागता यहाँ कोई एक ज्वलन समस्या है, मुद्दा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार के लोगों को बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है, ये हमेशा रहेगा। देखिए बिहार आज भी मजदूर है, यहाँ मजदूरों का पलायन होता है, लोग कितना सितम खा के बाहर जाते हैं। इसी को तो भजाने की कोशिश की है जनसुराज ने कि भाई जो 15,000, 10,000, 15,000 के लिए नौकरी के लोग जो बाहर जाता है, उसको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, लोग यहीं हम नौकरी सुलभ कराएंगे। फिर भी इस चुनाव में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा होगा, ये सर्वे के आधार पर 34.2%। और यही सब जो अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा होगा, तो आप देख लीजिए नीतीश कुमार अब रोज कह रहे हैं, कल ही प्रधानमंत्री की सभा पूर्णिया में थे तो कहा कि भाई अभी ये 5 साल में हमने 50 लाख नौकरी और रोजगार दिया है।
और आने वाला जो 5 साल होगा उसमें हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। उस दिशा में पहल भी हो गई है। अब ये अडानी समूह ने फिर 35 में कोई 30,000 करोड़ की लागत से इस सबसे बड़ा बिहार में अब तक का बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जिसमें 2400 मेगावाट का थर्मल होगा। और बिहार सरकार ने जो अपनी कार्य योजना बनाई है, जो अभी प्रत्यय अमृत को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, जो एक परफॉर्मर ऑफिसर के रूप में उनका इमेज है, और ये चुनाव बाद जो निजी निवेश को यहाँ बड़ा इन्वेस्टर मीट करने की तैयारी है, जिसमें अडानी अंबानी सबको 5 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो अगले साल, इस दिशा में पहल हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को सरकार भी भाप लिया है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद कौन सा बड़ा मुद्दा है? अभी देखिए वोट चोरी का जो अभी अभियान चला ना, ये दूसरा बड़ा मुद्दा हाँ है अभी SIR का मतलब 65 लाख लोगों का तो नाम कट ही ना गया है। और इस सर्वे में जो अभी इंक्लूजन और डिस्क्लूजन का भी बात हुआ, उसमें भी 3 लाख लोगों के नाम कटने की बात हो गई। हाँ, ये बात सही है कि 16 लाख नए वोटर्स जो 18 साल वाले और तो कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं? 21.3%। ये मुद्दा तो अब खासकर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तो इसको देशव्यापी मुद्दा बना लिया है पूरे देश में। और यात्रा भी निकाल दी। आज चुनाव आयोग भी कहाँ बैठा है? चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद हम पूरे देश में SIR करें। उसकी बैठक में भी पिछले दिन पूरे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों की आयोग ने बैठक बुलाई थी। तो कुल लेकिन है वो महंगाई तो इशू आज भी है। कुछ भी आप कहिए, अभी GST जो आपने देखा कि 2 ही अब रेट हो जाएगा, और जो अभी दिवाली और छठ का तोहफा के रूप में केंद्र सरकार ने इसको परोसने का काम किया है। लेकिन महंगाई तो है इशू, करप्शन भी इशू है, भ्रष्टाचार। महंगाई आज भी 8.4% चुनाव में 8 लेकिन बिहार जैसे राज्य को, हम उपभोक्ता राज्य हैं, हमारे यहाँ भी बनता नहीं है, तो GST से तो लाभ हमें ही मिलेगा। जितना खपत बढ़ेगी लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत चीजें, बहुत वस्तुओं के दाम, सामान कीमत घटने वाली है। लेकिन चुनाव का एक मुद्दा रहेगा, और 8.1% प्राइस राइज मुद्दा होने वाला है। फिर इसके बाद करप्शन, और उसके बाद दुर्भाग्य यही है, करप्शन तो अब कहिए कि हर क्या सार्वजनिक जीवन में जो राजनेता हों, नौकरशाह हों, अभी नेपाल में जो वहाँ की सत्ता तख्ता पलट हुआ, उसमें भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा था। तो ये मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा अभी दूसरे मुद्दों से नीचे है। 8.4% ही भ्रष्टाचार को मुद्दा। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचारी होने के बाद भी कहाँ जो जनता उसके समर्थक होते हैं छोड़ते हैं क्या? बिहार में इसको उदाहरण, लॉ एंड ऑर्डर कितने प्रतिशत? लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये जो राज्य सरकार की चुनौती है हाल के महीनों में, निश्चित रूप से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज भी शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया इसका बोलबाला है। नीचे से ऊपर तक प्रशासनिक महकमे में भ्रष्टाचार का आलम है, लोग परेशान हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो एक स्थिति है आज 5.2% लोग इससे परेशान हैं। तो कुल मिला कर ये सब जो मुद्दा मैंने आपको गिनाया, मुख्यमंत्री का पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में अभी तेजस्वी सबसे बढ़त है। अच्छा, लेकिन अरुण जी, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि लगातार हम लोग सर्वे रिपोर्ट्स पर बातचीत करते ही रहते हैं, ये सर्वे रिपोर्ट उन सर्वे रिपोर्ट से कितना अलहदा है, कितना? इसमें प्रशांत किशोर के पक्ष में जो एक आया है ना, CM के रूप में पसंदीदा उम्मीदवार, तब उस प्रशांत किशोर ने तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को पीछे छोड़ दिया है। मतलब जन स्वराज की स्वीकारता है, जन स्वराज जिंदाबाद। जो आप सोशल मीडिया पर कभी कुछ आप यदि देखें, प्रतिक्रिया मैं देखा करता हूँ, तो ये उसका बढ़ रहा है। आजकल देखिए सोशल मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो गया है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन में कोई भी बड़ा कारण हुआ है। बड़ा कारण। हाँ, तो ये सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं प्रशांत किशोर। जमीन पर तो करते ही रहते हैं, तो सोशल मीडिया जो हर हाथ में मोबाइल। आजकल तो 12-15 साल से उम्र का कोई लड़का को देखिए ना, किस तरह से मोबाइल में रहता है। तो प्रशांत किशोर की स्वीकारता, ये जो अभी सितंबर महीने की जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट है, उसमें 13.70% पसंदीदा उम्मीदवार है। हालांकि वो खुद अपने को CM कैंडिडेट नहीं बता रहे हैं। अभी वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी एक अभी सवालिया निशान, सस्पेंस बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हर एक खबर से हम आपको बाखबर करते रहेंगे। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।